गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आपका हिंदी का लेक्चर है आज। तो आज हम रीडर से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 प्रताप। ठीक है बेटे। तो इसके बेटे ये शब्द अर्थ हैं। ओजस्वी, तेजस्वी, जिसमें बेटे बड़ा तेज होता है, जो महाराज होते हैं उनके बारे में ये शब्द यूज़ किया जाता है। बाल्यावस्था, बचपन, तनिक, थोड़ा, दास्तां, गुलामी। तो बेटे इस चैप्टर में रीडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में मेनली हमें बताया गया है कि जो साहस, प्रताप क्या है? जीत, साहस। साहस और वीरता के साथ जीवन जीना ही सच्चा जीवन है। पाठ के माध्यम से विशिष्ट ऐतिहासिक व्यक्ति का परिचय मिलेगा। महाराणा प्रताप का जीवन आदर्श स्वरूप सामने आएगा। देश प्रेम की भावना का संचार होगा। किस प्रकार निर्बलों की सहायता की जा सकती है, इसका उदाहरण मिलेगा। तो बेटे रीडिंग शुरू करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। प्रताप जिसमें बड़ा जोश हो, उत्साह हो, तो महाराणा प्रताप ऐसे थे। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। मेवाड़ के राणा उदय सिंह के यहाँ सन 1540 में एक पुत्र ने जन्म लिया। प्रथम पुत्र के जन्म लेने पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उत्सव क्या होता है बेटे? बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया। बालक का नाम रखा गया प्रताप। कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं, अर्थात जब बच्चा छोटा होता है पालने में ही होता है ना, तो उसे देखने पर ही पता चल जाता है उसकी एक्टिविटी से कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा। सो प्रताप का चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें बचपन से ही इस बात की ओर संकेत दे रही थी कि आगे चलकर उन्हें एक ओजस्वी और साहसिक जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, हिम्मत वाला साहसिक, हिम्मत वाला। कुछ बड़े होने पर मेवाड़ की राजवंश की परंपरा के अनुकूल प्रताप की शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। अस्त्र शस्त्र तथा सैन्य संचालन और राज्य संचालन प्रताप ने बाल्यावस्था में ही पूर्ण रूप से सीख लिया था। इसके बाद राणा उदय सिंह के यहाँ और पुत्रों ने जब जन्म लिया तो राणा की सोच एकदम बदल गई। वह अपने छोटे पुत्र जगमल को सर्वाधिक चाहने लगे। सर्वाधिक मीन्स सबसे ज़्यादा। और अपने बाद उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी बेटे जो सारा राज्य को संभालता है, बनाने की बात उन्होंने लगभग तय कर ली। प्रताप पितृभक्त, पितृ होता है पिता को मानने वाला, बालक था। पिता के निर्णय के बारे में जानकर भी उसे इसका तनिक भी दुख ना हुआ और ना उसने पिता के निर्णय का किसी तरह विरोध किया। उसके सामने रामायण के आदर्श चरित्र, भगवान श्री राम के राज त्याग और वनवास का आदर्श उपस्थित था। बाल्यकाल से ही प्रताप को सदा एक ही बात खटकती रहती थी कि भारत भूमि विदेशियों की दास्तां की जंजीरों में जकड़ी सिसक रही है। वह स्वदेश मुक्ति की योजना के बारे में सोचता रहता। उसके उपरांत बच्चे उसके मामा झालोड़ के राय अक्षय राज एक तरह से उसके संरक्षक थे। वे उसका मार्गदर्शन तो करते ही थे, उसके अंतर में देश प्रेम की भावना भी जागृत करते थे। वे उसमें नई प्रेरणा, उत्साह का संचार करते थे। इसके साथ ही वे इसके प्रति भी सचेत हो गए कि कहीं प्रताप अंतःपुर के षड्यंत्रों का शिकार ना हो जाए। इसमें बेटे जो आपने करने हैं वो आपने करना है रूपांतरित, बदलना, ध्येय, लक्ष्य। ये वाले जो मैंने करवाए हैं ये आप काट देना। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता और वीरता का भाव तो प्रताप की रग रग में कूट कूट कर भरा ही हुआ था। उसमें साहस भी गजब का था। अक्सर प्रताप घोड़े की पीठ पर सवार होकर राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ की ओर निकल जाता। तब घोड़े से उतरकर वह बड़ी श्रद्धा से विजय स्तंभ को प्रणाम करता और वहाँ की धूल मस्तक पर लगाकर संकल्प पूर्वक कहा करता, मैंने वीर शतरानी का दुग्ध पान किया है। मेरे रक्त में महाराणा सांगा का ओज प्रवाहित है। प्रवाहित में बह रहा है। इस चित्तौड़ के विजय स्तंभ, मैं तुम्हारे सम्मुख इस मातृभूमि की स्वतंत्रता की शपथ लेकर कहता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि तुम सदा उन्नत और सिसोदिया गौरव के विजय
प्रतीक बने रहोगे। मेरे रहते शत्रु तुम्हें अपने स्पर्श से अपवित्र नहीं कर सकते। बालक प्रताप के सामने सदा राणा सांगा का आदर्श रहता था। वह प्रायः उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि समर्पित करता हुआ कहता था, मैं महाराणा सांगा के अधूरे कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। उनके दिल्ली विजय के स्वप्न को सत्य में रूपांतरित करना ही मेरा जीवन ध्येय है। वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली का राज्य सांगा के वंश से अपने प्राणों की भीख मांगेगा। एक दिन महाराणा उदय सिंह अपनी राज्यसभा में बैठे थे कि तभी 2 अधेड़ और एक युवक गडरिये ने वहां प्रवेश किया। वे लहूलुहान थे। आते ही उन्होंने करुणा स्वर में गुहार लगाई, राणा सा की दुहाई, हमें बचाइए राणा सा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। महाराणा ने उन्हें शांतिपूर्वक अपनी बात कहने को कहा। हम शहर के बाहर पहाड़ी पर अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तभी लगभग 1 दर्जन हथियारबंद मुगल सैनिक उधर आ निकले और हमारे भेड़ बकरियों को झुंड को हाँक कर ले जाने लगे। अधेड़ गडरियों ने जानकारी देते हुए बताया, हमने विरोध किया तो वे हथियार निकालकर हम पर टूट पड़े, हमारे एक साथी को मार डाला तथा हम सबको घायल कर हमारे जानवर हाँक ले गए। महाराणा ने उसी क्षण सेनापति को हुक्म दिया, कुछ सिपाही साथ लेकर जाओ और देखो क्या मामला है। उस समय राज्यसभा में 14 वर्षीय प्रताप भी उपस्थित था। उसने कहा, इतनी सी बात के लिए सेनापति और सिपाहियों का जाना उचित न होगा। मैं ही जाकर इस मामले को निपटाता हूँ। इसके बाद प्रताप ने युवक गडरिये से कहा, तुम मेरे साथ चलकर वह घटनास्थल दिखाओ। प्रताप ने घोड़े पर उस युवक को पीछे बिठाया। प्रताप के एड़ लगाते ही घोड़ा तीव्र गति से भाग चला। पीछे ही बैठा वह युवक प्रताप को मार्ग बताता जा रहा था। आखिर वे नगर के बाहर एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां गडरिया दल के और भी लोग घायल होकर कराहते हुए पड़े थे। उस युवक ने बताया, यहाँ से ही वे हमारे भेड़ बकरियां के झुंड को हाँक कर उस ओर ले गए थे। उस युवक को वहीं छोड़ प्रताप ने तीव्र वेग से अपना घोड़ा उस ओर दौड़ाया और उस युवक ने संकेत दिया था जहाँ पर उसने संकेत दिया था। घुड़सवार मुगल सैनिक भेड़ बकरियों के झुंड को हाँकते ढाल पर से उतरकर अभी समतल मैदानी भूमि पर पहुंचे ही थे कि उन्हें अपने पीछे से घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने पीछे घूमकर देखा, एक बालक हाथ में नंगी तलवार लिए पहाड़ी ढाल पर भी तीव्र वेग से घोड़ा भगाता उन्हीं की ओर लपका चला आ रहा था। फ़ौरन उन्होंने भी अपनी अपनी तलवारें खींच लीं और बालक प्रताप का मुकाबला करने को तैयार हो गए। वहां पहुंचकर प्रताप एक आहत और शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। उसकी तलवार विद्युत गति से इधर उधर घूमने लगी। देखते ही देखते उनमें से आधे मुगल सैनिकों की लाशें वहां गिर पड़ी। शेष ने वहां से भागकर अपने प्राण बचाने में ही अपना कल्याण समझा। तब तक पीछे से गडेरिया भी आ चुके थे। प्रताप ने उन्हें उनके जानवर सौंप दिए और कहा, अब वे कभी इस ओर आने का साहस भी न करेंगे। तुम लोग निश्चिंत होकर अपने जानवर चराओ। बूढ़े और बुजुर्ग गडरिये ने प्रताप को आशीष देते हुए कहा कि एक दिन वह जरूर मेवाड़ का महाराणा बनेगा। राज्यसभा में पहुंचकर प्रताप ने महाराणा को सारी बात बताई तो महाराणा उदय सिंह ने गर्वित होकर अपने वीर पुत्र को छाती से लगा लिया। प्रताप ने बचपन में ही ये सिद्ध कर दिखाया था कि वह अपने बप्पा रावल की संतान का सिर किसी भी स्थिति में किसी के आगे नहीं झुक सकता। बालक प्रताप ने राज्य प्राप्ति का नहीं, देश की स्वाधीनता का व्रत लिया था। यही व्रत प्रताप आगे चलकर महाराणा प्रताप के रूप में अमर हो गया। तो बेटे यहाँ पर उन्होंने बताया था महाराणा प्रताप ने किस प्रकार अपने दृढ़ संकल्प के साथ और अपनी मेहनत के साथ किस प्रकार उन्होंने बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स थी, जो कठिनाइयाँ थी, जो तकलीफ़ें थी, उनको सॉल्व किया था। अपनी प्रजा को वो सुखी बनाना चाहते थे और प्रजा की देखभाल के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे। और किस प्रकार उन्होंने उस गडरिये से बचाया था। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने पढ़ा है महाराणा प्रताप की जीवन के बारे में। तो बेटे इससे संबंधित आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको अगले पीरियड में भेजूँगी जब आपका आएगा। तो उसके बाद आपने चैप्टर अच्छी तरह रीड करना है। और ये गद्यांश है बेटे। एक दिन महाराणा उदय सिंह अपनी राज्यसभा में बैठे थे कि तभी 2 अधेड़ और एक युवक गडरिये ने वहाँ प्रवेश किया। वे लहूलुहान थे। आते ही उन्होंने करुण स्वर में गुहार लगाई, राणा सा की दुहाई, हमें बचाइए राणा सा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। महाराणा ने उन्हें शांतिपूर्वक अपनी बात कहने को कहा। महाराणा उदय सिंह कहाँ बैठे थे? राज्यसभा में, आलिशान महल में। बेटे वो राज्यसभा में बैठे थे, है ना। महारानी उदय सिंह से मिलने कौन आया था? 2 युवक, 2 अधेड़ और एक युवक। कौन मिलने आया था बेटे?
रवि ने प्रवेश किया। महाराणा ने आते ही क्या किया, करुण स्वर में गुहार लगाई, हंसने लगे। महाराणा ने उनसे क्या कहा, शांतिपूर्वक अपनी बात कहने को, आराम से बैठ जाने को। आराम से बात नहीं कहा था, शांतिपूर्वक बैठने को कहा था। वे लहूलुहानते रेखांकित शब्द का पद भेद है, कौन सा, संज्ञा और सर्वनाम। तो बेटे ये सर्वनाम है। उसके बाद बेटे आपकी ब्लैंक्स हैं। वह डैश मुक्ति की योजना के बारे में सोचता था। बालक प्रताप के सामने सदा डैश का आदर्श रहता था। एक दिन महाराणा प्रताप उदय सिंह अपनी डैश में बैठे थे। महाराणा ने उन्हें आदि डैश अपनी बात कहने को कहा। प्रताप ने डैश पर उस युवक को पीछे बिठाया। तब तक पीछे से डैश भी आ चुके थे। तो बेटे आपने चैप्टर से ढूंढकर खुद करने हैं, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपने करने हैं। फिर रेखांकित शब्दों में कारक भेद लगाने हैं। ये भी बेटे मैंने आपको बहुत बार करवाए हुए हैं, ये भी आपने कोशिश करनी है। वैसे मैं रिटर्न फॉर्म में भेजूँगी, लेकिन आपने खुद कोशिश करनी है। यहाँ पर बेटे कारक भेद बताए हुए मैंने, कर्ता ने, कर्म को, तो यहाँ पे को आ गया तो आपने बताना है ये कर्म कारक है, ये संप्रदान कारक, ठीक है। तो ये सारे पढ़कर आपने करने हैं बच्चे। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में विशेष्य व विशेषण शब्द रेखांकित करो और उन्हें अलग करके लिखो। तो बेटे यहाँ पर विशेष्य और विशेषण शब्द करने हैं आपने, यानी कि जो किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, लेकिन जिसकी चीज़ की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, ठीक है। जैसे प्रताप पितृभक्त बालक था, तो प्रताप इसमें क्या है, विशेष्य है, और पितृभक्त यहाँ पर विशेषण है, ठीक है। तो ये आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित स्थानों को अब किस नाम से जाना जाता है, लिखो। बेंगलोर को बेटे अब किस नाम से जाना जाता है, अवध को किस नाम से जाना जाता है। बेटे टेक हेल्प फ्रॉम गूगल ऑल्सो, ठीक है। आपको नए शब्द सीखने को मिलेंगे। बाकी मैं रिटर्न में बेटे आपको ज़रूर भेजूँगी, लेकिन आपने पहले खुद कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे बेंगलोर को अभी बंगलोर कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। उत्सव मैंने बेटे जश्न, प्रेरणा मैंने किसी को एडवाइस देनी, ठीक है। वीरता मैंने साहस, जो बहादुरी। विजय मैंने जीत, परिणाम मैंने नमन, साथी मैंने दोस्त, और विरोध मैंने किसी चीज़ के लिए मना करना। तो ये बेटे आज आपका वर्क है। चैप्टर अच्छी तरह रीड करना है और उससे संबंधित आपने जो एक्सरसाइज है बेटे मैंने समझा दी है, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बाकी मैं रिटर्न में भेजूँगी आपको, ठीक है बच्चे। हैव ए नाइस टाइम।